कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बस्तर में धर्मांतरण के नाम का जो जहर बोया था, आज एक विशाल विश्व वृक्ष बन गया है और उसकी परिणति और उसका परिणाम पूरा बस्तर का आदिवासी समाज भुगत रहा है। याद करिए 12 जुलाई 2021 में सुकमा के एसपी सुनील जी ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र का स्पष्ट मजमून था कि स्थानीय आदिवासियों को बहला फुसलाकर ईसाई समुदाय में होने वाले लाभ का लालच देकर आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे वहां की परिस्थितियां परिवर्तित हो सकती है और वर्ग संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इन्होंने जुलाई 2021 में पत्र लिखा था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पुनः 26 नवंबर 2021 को यह पत्र, ऐसा ही एक मजमून वाला पत्र बस्तर कमिश्नर चुरेंद्र जी ने लिखा। सरकार को भी बकायदा इस पे इंगित किया कि यहाँ पे डेमोग्राफी परिवर्तन की स्थिति बन रही है, लेकिन सरकार एक अपने निजी एजेंडे के तहत, कांग्रेस सरकार निजी एजेंडे के तहत इस पर ध्यान नहीं दी। स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि मई 2022 में तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपने समाज के बैठक में यह बात को कहना पड़ा कि मतांतरित नहीं होंगे तो क्या नर्क में जाएंगे, मतांतरित मत होइए। ये तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा। फिर भी भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने एक हिडन एजेंडे के तहत इस बात को बढ़ावा दिया और लगातार बस्तर जलने लगा। स्थितियां यहां तक बिगड़ गई कि नारायणपुर में तथाकथित परिवर्तित लोगों ने एकत्र होकर वहां के एसपी, वहां के टीआई बक्सी पर हमला किया और उसके बाद वहां के जब बस्तर जल रहा था परिवर्तित ईसाई और आम आदिवासियों के बीच, तो भूपेश बघेल जी वहां जाने के बजाय दिल्ली जाते हैं और अवैध धर्मांतरण करने वालों के साथ एक ट्वीट करते हैं कि किसी को भी अपना धर्म मानने का अधिकार है। उस विशाल विश्व की परिणति देखिए कि धर्म की लड़ाई आज समाज से निकलकर शमशान तक पहुंच गई है और दाह संस्कार को लेकर बस्तर के गांव-गांव में झगड़े हो रहे हैं। वर्तमान आमा बेला कोयला बेड़ा की बात कर ले, यह सारी बात इस कांग्रेस का एक छिपा एजेंडा की भुगतान आज पूरा बस्तर का आदिवासी समाज कर रहा है। इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है, लोगों को समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के इस षड्यंत्र से बच कर रहे।